हेलो स्टूडेंट। क्लास 8 में हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये देखा था कि एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 5 कंडीशंस होनी चाहिए, है ना। सो यानी कि 4 कंडीशन सफिशिएंट नहीं है क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करने के लिए। सो आज हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर में किस किस कंडीशन में क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल। पहला कंडीशन दिया हुआ है 4 साइड एंड 1 डायगोनल। अगर हमारे पास 4 साइड्स हैं और एक डायगोनल है, हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दूसरा, जब 2 डायगोनल और 3 साइड दिया हुआ है तब भी हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तीसरा है 2 एडजेसेंट साइड एंड 3 एंगल्स। टोटल अगेन वी हैव 5 कंडीशंस, सो अगेन वी कैन कैलकुलेट कंस्ट्रक्ट आवर क्वाड्रिलेटरल। और फोर्थ केस में है जब 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। ठीक है, तीनों साइड के बीच में ऑब्वियस सी बात है 3 साइड दिया हुआ है तो इसके बीच का इंक्लूडेड एंगल ये होगा, तो ये दोनों एंगल और ये तीनों साइड आपको दिया हुआ है तब भी आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एंड कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी, वहाँ पे कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। जब हमारे पास 4 साइड्स और एक डायगोनल दिया हुआ है तो हम क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस पे। तो अब आप देखिए आपके बुक में ऑलरेडी स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल देकर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जब भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने दिया हुआ ना तो आप एक रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। अब जैसे इस केस में आप देखिए कि पी क्यू आर एस कंस्ट्रक्ट करना है तो आप एक पी क्यू आर एस का रफ स्केच ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, पी क्यू आर एस का हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे, पी क्यू आर एस। और इसमें हम देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। पी क्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर एस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड पी एस, ये चौथा साइड भी आपका दिया हुआ है एस पी एस जो है ये 5.5 सेंटीमीटर। और एक डायगोनल दिया हुआ है पी आर, ये डायगोनल आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक आइडिया मिल गया ना कि आपको क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। व्हेन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल एंड व्हाट इज गिवन टू यू 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। सो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम लोग देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारा एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी डी। तो हम पहले क्या करेंगे, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे, एक रफ स्केच ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। ओके, अब ए बी सी डी में ए बी आपका दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड ए डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी डायगोनल आपका दिया हुआ है। इस केस में ए सी डायगोनल आपका दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो अब आप देखिए सबसे पहले तो हम ए बी कंस्ट्रक्ट करते हैं। ए बी 4.5 सेंटीमीटर, तो जस्ट यूज योर स्केल, स्केल का यूज़ कीजिए। सो स्केल में हम पहले एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं। स्केल लेकर हम इसका लेंथ फिक्स कर लेते हैं पहले 4.5। ठीक है, ये हमारा 4.5 लेंथ है ना। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं पहले, ये हमने मार्क कर लिया, ये हमारा 4.5 है ए से बी। ओके, सो ए बी हमने ड्रॉ कर लिया।
ए बी हमने ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हमको क्या ड्रॉ करना है? ओके, रफ स्केच हमारा था ए बी सी डी, ए बी सी डी था एक क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी, और हमें चारों साइड दिया हुआ था और ए सी दिया हुआ था। तो हमने पहले ए बी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? बी सी। बी सी हमारा क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो बी सी कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कॉम्पास का यूज़ करेंगे। 5.5 सेंटीमीटर हम पहले मेज़र कर लेंगे स्केल पर रखकर। 5.5, 5.5, ठीक है। और इसके बाद हम 5.5 पहले रख लेते हैं। 5.5। अब कॉम्पास का एक इंच एक पॉइंट पर, और इसके बाद हम इस आर्क को ड्रॉ कर लेते हैं। इस आर्क का लेंथ जो होगा हमारा 5.5 होगा। ठीक है, सो हमने इसका मतलब जो मेरा सी होगा, जो मेरा सी पॉइंट होगा, वो सी पॉइंट इसी आर्क पर कहीं होगा। अब यहाँ भी हो सकता है सी, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, क्योंकि बी से सी का डिस्टेंस है 5.5। तो हमने आर्क से ड्रॉ किया ये लेंथ ना, तो सी जो मेरा है इसी आर्क पे होगा, कहीं और नहीं होगा। ठीक है, सो हमने बी सी का आर्क ड्रॉ कर लिया। अब नेक्स्ट हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? ए सी, क्योंकि हमको सी को पहले फिक्स करना है, तो ए सी ड्रॉ करना होगा। तो हम ए से रख के सी का लेंथ मेजर करेंगे। तो ए सी का लेंथ कितना है आपका? देख लीजिए, 7 सेंटीमीटर। सो अगेन टेक योर कॉम्पास और स्केल पर रखकर 7 सेंटीमीटर मेजर कर लीजिए। ये हमारा 7 सेंटीमीटर है। अब एक एंड इसका ए पर, और दूसरे एंड को हम देखेंगे कि कहाँ पर वो बी सी वाले आर्क को कट कर रहा है। तो बी सी वाले, अब आप देखिए कि ये ए सी का आर्क है, और इधर से जब हमने रखा था तो वो बी सी का आर्क था। तो दोनों जहाँ पर मिल रहा है आर्क, वो वाला पॉइंट मेरा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सो ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये मेरा पॉइंट क्या होगा? सी। ठीक है, सो हमने ए बी कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब हमारा बी सी भी हमको पता हो गया है और ए सी भी पता हो गया है। नाउ ज्वाइन इट बाय स्केल, इसको स्केल से ज्वाइन कर लीजिए। सो हमने ए बी, बी सी और ए सी। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? सी डी लेंथ को पता करना। तो सी डी लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। सो अगेन कॉम्पास से 4 सेंटीमीटर स्केल पर रखकर मेजर कर लीजिए। अब हम सी पर रख रहे हैं, ये मेरा 4 सेंटीमीटर का आर्क है ना। और ये जो हमने आर्क कट किया, इस आर्क का लेंथ कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सो सी डी जो होगा वो मेरा इसी आर्क पर कहीं होगा। जो मेरा डी है वो इसी आर्क पर कहीं होगा। अब कहाँ होगा ये हम कैसे पता करेंगे? अब ए डी का लेंथ आपको दिया हुआ है ना, तो ए डी का लेंथ मेजर कर लीजिए आप सेम मेथड से, कॉम्पास से, और ए पर रखकर कट कीजिए कि ये कहाँ पर इस आर्क को कट कर रहा है। तो अगेन हम कॉम्पास लेंगे, 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। मेज़र हो गया। अब एक एंड यहाँ पर, और हम देखते हैं ये कहाँ पर इसको कट कर रहा है। यहाँ पे कट कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट मेरा क्या होगा? डी। ये वाला जो मेरा पॉइंट होगा ये मेरा पॉइंट डी होगा। नाउ यू कैन सी कि हमको ए बी सी डी, ये चारों चारों पॉइंट मिल गए ना। तो आपका यानी कि क्वाड्रेटिकल कंस्ट्रक्ट करने के लिए चारों पॉइंट मुझे चाहिए था, चारों पॉइंट आपको नोन हो गया। नाउ यू कैन ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट टू कंप्लीट योर क्वाड्रिलेटरल। सो सी डी एंड ए डी, सो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। आई होप यू अंडरस्टूड कि कैसे हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया। मैंने बोला है सबसे पहले आप अपने रफ स्केच को ड्रॉ कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कौन कौन सा लेंथ पता करना है। ठीक है, इसमें हमारा जो ए बी है वो है 4.5 सेंटीमीटर।
बी सी जो है वो 5.5 सेंटीमीटर, सी डी जो है वो 4 सेंटीमीटर, और ए डी जो है वो 6 सेंटीमीटर, और ए सी जो है वो 7 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड नंबर, थर्ड और फोर्थ। अब आप यहाँ पे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मोर नेम जो है पैरेललोग्राम का वो MORE है। इसमें आपको तो तीन ही साइड दिख रहा है, तीन ही कंडीशन दिख रहे हैं, बट हमने तो ये देखा है कि एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको चार पांच कंडीशन चाहिए। यहाँ पे तो तीन कंडीशन है, तो ये क्या सफिशिएंट कंडीशन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी हम लोग को पता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपको। MORE, ये मेरा पैरेललोग्राम होगा, तो MORE। तो इसमें आपको OR लेंथ दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं ना कि जो हमको ME लेंथ है वो भी पता है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गए। OR 6 सेंटीमीटर देने का मतलब है कि आपको दो लेंथ दिया हुआ है। RE आपका 4.5 सेंटीमीटर है। RE जो है वो 4.5 सेंटीमीटर है, तो हम बोल सकते हैं ना MO भी मेरा 4.5 सेंटीमीटर होगा। यानी कि इस ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये दो कंडीशन है, तो इससे दो कंडीशन, इससे दो कंडीशन, और ये मेरा एक कंडीशन, टोटल पांच कंडीशन हो गए ना। तो आपको यहाँ पे क्या देखना था कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे समझनी थी, और एक डायगोनल दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अगेन यहाँ पे तो आपको दो ही कंडीशन दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ क्वाड्रिलेटरल हमारा जो है वो rhombus है। तो इसमें हमको क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले रोम्बस का एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। रोम्बस है BEST, सो वी विल कंस्ट्रक्ट आवर रोम्बस BEST। सो इसमें बी का वैल्यू दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखिए कि बी का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब आपको चारों साइड दे रखा है, क्योंकि रोम्बस के ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। सो इसमें चार कंडीशन तो ये ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है ना। ये चार कंडीशन ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है, और एक है ET, यानी ET का मतलब डायगोनल। सो ये मेरा एक कंडीशन, टोटल पांच कंडीशन इस केस में भी होगा। तो आपको ये भी देखना है कि जब आपको लग रहा है कि कम कंडीशन है, तो आपको जो भी क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी पढ़ी है आपने, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, उन सारी प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना पड़ सकता है इस कंस्ट्रक्शन में। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सरसाइज 4.1। आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सरसाइज 4.1 जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये आप खुद से कंप्लीट कीजिएगा।